हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल वंस अगेन। एंड जैसे कि आप सभी को पता है, हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं दैट इज बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, राइट। इन दैट वी विल बी डिस्कसिंग टुडे अबाउट द इम्पोर्टेंट हाइपोथेसिस विच इज रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। इसके अलावा इस हाइपोथेसिस को देखने से पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम। ओके, द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम, राइट। इसके पहले का जो लेक्चर था स्टूडेंट्स, वो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और जिसने भी वो वीडियो या वो लेक्चर नहीं देखा है, काइंडली उसको देखिए, बिकॉज इट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट फॉर योर नीड। एंड सेम इज दिस टॉपिक इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें साइंटिस्ट का नाम पूछा जाता है, राइट। एंड इसके अलावा अगेन इसके बाद भी एक टॉपिक है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो है अबाउट द रीजन फॉर द लॉस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। वो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिलहाल हम जो आज का हमारा टॉपिक है उस पर फोकस करेंगे, राइट। ओके, सो सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं कि जो कम्युनिटी है या फिर जो इकोसिस्टम है विथ मोर स्पीशीज, राइट, ऐसी कम्युनिटी जहां पर स्पीशीज ज्यादा हैं, इसकी याद रखना है बातें। जहां स्पीशीज ज्यादा होंगे इसका मतलब डाइवर्सिटी भी क्या है, ज्यादा है। ओके, ये पॉइंट क्लियर रखना है कि मोर द नंबर ऑफ स्पीशीज मोर इज द डाइवर्सिटी, राइट। एक और चीज याद रखनी है कि जो जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी होगा इकोसिस्टम में, उतना ही जो इकोसिस्टम है वो क्या होगा, स्टेबल होगा। ओके, दो चीजें याद रखनी। पहली चीज, जितनी ज्यादा स्पीशीज होंगी एक कम्युनिटी में, उतना ही वो कम्युनिटी डाइवर्स होगा, और जितना ज्यादा डाइवर्स एक कम्युनिटी होगा उतनी ही ज्यादा वो एक स्टेबिलिटी, ओके, उतनी ही ज्यादा स्टेबल होगी, राइट। अब यहां पर बहुत सारे रिसर्च वर्क हुआ, राइट। बहुत डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपना प्रोस्पेक्ट रखा, राइट, अपना जो थियोरी थी उसको सामने रखी, और उस सभी थियोरीज में तीन बातें जो सबसे कॉमन दिखाई दी एक इकोसिस्टम को या एक कम्युनिटी को स्टेबल रखने के लिए। वो तीन चीजें हैं ये। पहली चीज क्या है, प्रोडक्टिविटी वेरिएशन कम होना चाहिए। पहली चीज क्या है, प्रोडक्टिविटी वेरिएशन शुड बी लेस। सेकेंड चीज क्या है, ओकेशनल डिस्टर्बेंस जो है वो क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या फिर उसको जो इकोसिस्टम है उसकी स्टेबिलिटी पे कोई असर नहीं पड़ता, राइट। ओकेशनल डिस्टर्बेंसेस का कम्युनिटी या इकोसिस्टम के स्टेबिलिटी पर कोई असर नहीं पड़ता, राइट। और तीसरी चीजें हैं इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीशीज। मतलब एक इकोसिस्टम में अगर एलियन स्पीशीज आ गए तो उससे स्टेबिलिटी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज या तो वो इकोसिस्टम क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंट टू दी एलियन स्पीशीज, राइट। सो वन बाय वन हम हर एक जो इस स्टेबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको देखते हैं। पहली चीज है प्रोडक्टिविटी वेरिएशन फैक्टर। अब सपोज ये एक इकोसिस्टम है, राइट। अब इस इकोसिस्टम में एक साल में हम मान रहे हैं कि एक्स प्रोडक्टिविटी है, राइट। पर एनम जो प्रोडक्टिविटी है वो है एक्स, राइट। एक और साल नेक्स्ट ईयर अगेन जो प्रोडक्टिविटी है पर एनम अगेन वो क्या है, एक्स, राइट। सो ये है जो वेरिएशन, दोनों ही साल में आपको वेरिएशन दिखाई दिया क्या, फर्स्ट ईयर देन दी सेकेंड ईयर, राइट। दोनों में आपको फर्क दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है, थोड़ा बहुत फर्क होगा विच कैन बी अवॉइडेड, निग्लेक्टेड, राइट। सो ये क्या दिखा रहा है, लेस वेरिएशन इन दी प्रोडक्टिविटी, राइट। अब थोड़ा सा हम स्टेबिलिटी की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, राइट। स्टेबल होने का मतलब क्या होता है, यहां पर स्टेबल आप केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो तो स्टेबल इज व्हाट विच कैनॉट बी रिएक्टिंग, राइट, जो रिएक्ट नहीं करेगा, यू कैन से लेस रिएक्टिव, ओके। और यहां बायोलॉजी के टर्म में स्टेबिलिटी मतलब कांस्टेंट, क्या होगा, कांस्टेंट, राइट। सो स्टेबिलिटी इज व्हाट, कांस्टेंट। सो प्रोडक्टिविटी का भी जो वेरिएशन है वो कम होना चाहिए, दैट मींस कांस्टेंट होना चाहिए, तब हम कहेंगे जो एक इकोसिस्टम है वो क्या है, स्टेबल है।
राइट। और प्रोडक्टिविटी जो है हम उसको मेजर करते हैं पर मंथ, राइट, पर मेजर कर सकते हैं पर मंथ, बट वी जनरली प्रेफर पर एनम, राइट। अब नेक्स्ट देख रहे हैं ओकेशनल डिस्टर्बेंसेस। अब ओकेशनल डिस्टर्बेंस के लिए एक एग्जांपल मैं लूं तो वी हैव अ स्प्रिंग, राइट। ये स्प्रिंग है, ये एक वुडन ब्लॉक है, राइट। अब इसको आप पीछे खींचोगे तो ये स्प्रिंग जो है वो स्ट्रेच होगा, राइट, वो स्ट्रेच होगा, राइट। बट आप जैसे ही रिलीज कर दोगे फिर से वो अपने जो ओरिजिनल शेप है उसमें आ जाएगा, राइट। आप बिना वुडन ब्लॉक के भी इमेजिन कर सकते हो, आप स्प्रिंग को खींचो, राइट, हाँ स्ट्रेच होगा थोड़ा, बट जैसे ही आपने स्ट्रेस को रिलीज किया, राइट, जैसे ही आपने उसको छोड़ा तो ऑटोमेटिकली इट रीगेन्स इट्स शेप, राइट। सो यहां पर याद रखना है कि जो ओकेशनल डिस्टर्बेंस है, सपोज यहां की बात कर रहे हैं हम, तो ओकेशनल डिस्टर्बेंस मान लो कुछ स्पीशीज जो है वो एक्सटेंट हो गए ड्यू टू सम नेचुरल रीजंस, राइट, नेचुरल कैलेमिटीज, राइट, या फिर कुछ मैनमेड रीजन की वजह से कुछ स्पीशीज एक्सटेंट हो गए। सो उससे क्या होगा, जो स्टेबिलिटी है इकोसिस्टम की उस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। दिस इज ओकेशनल डिस्टर्बेंसेस, ओके, कि छोटे मोटे डिस्टर्बेंसेस से जो स्टेबिलिटी है इकोसिस्टम की वो कभी हैम्पर नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती, राइट। सो दो चीजें क्लियर हैं आपके माइंड में, पहली चीज है प्रोडक्टिविटी वेरिएशन कम, दूसरी है ओकेशनल डिस्टर्बेंसेस, राइट। जो कि मैंने एग्जांपल दिया कि कुछ स्पीशीज मान लो एक्सीडेंट भी हो गई तो उससे स्टेबिलिटी पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, राइट। बट बहुत ज्यादा स्पीशीज एक्सटेंड होने लगी तो डेफिनेटली इकोसिस्टम पे बहुत ही ज्यादा एडवर्स इफेक्ट होगा। तीसरी चीज है इन्वेजन बाय एलियन स्पीशीज। इसके बारे में ऑलरेडी मैंने बता दिया है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि सपोज एक इकोसिस्टम है, राइट, और इस इकोसिस्टम में कोई एलियन स्पीशीज आ रहा है, राइट। सो जो ये इकोसिस्टम है ये क्या हो जाएगा, इट विल बी रेजिस्टेंट टू दिस एलियन स्पीशीज, से उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। सो ये 3 पॉइंट्स which will make the ecosystem stable, right? So this is what is the topic. अब यही बात को एक साइंटिस्ट ने अपने तरीके से अपने अंदाज में पेश की थी, एंड द साइंटिस्ट वाज टिलमैन, ओके। टिलमैन साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने ही हिसाब से इसको बताया था, राइट। क्या कहा था टिलमैन ने, आइए देखते हैं, राइट। टिलमैन फाउंड दैट plots with more species, plot समझ में आ रहा है, एरिया स्पेस, ओके, with more species, ज्यादा species showed less year to year का मतलब क्या, per annum, right? So more species showed less year to year variation in total biomass. total biomass मतलब क्या हो गया, प्रोडक्टिविटी की बात हो रही है, राइट। टोटल बायोमास मतलब किसकी बात हो रही है, प्रोडक्टिविटी, राइट। and showed that increased diversity contribute to higher productivity। सही बात है, यहां तक आपको क्लियर है, राइट, कि अगर एक प्लॉट है, राइट, जिसमें मोर स्पीशीज है तो जो ईयर टू ईयर वेरिएशन है इन टोटल बायोमास वो होगा कम। यहां पर हमने ये एग्जांपल देखा, राइट। उसके बाद उसने बताई एंड शोड दैट, और उसने बताया कि इंक्रीज्ड डाइवर्सिटी, जैसे जैसे डाइवर्सिटी बढ़ेगी इट विल कंट्रीब्यूट टू हाई प्रोडक्टिविटी, ओके। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ लिया अभी, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, जो टॉपिक है उस पर आते हैं, राइट। द इंपॉर्टेंट, द हाईलाइटेड टॉपिक दैट इज रिवर्ट Popper hypothesis which was given by Paul Ehrlich। important है दोनों चीज, राइट। Revert Popper hypothesis is the important topic, okay। important topic है Revert Popper hypothesis, okay। अब इसमें क्या कहा है उसको जानने से पहले, रिवर्ट जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, मेटल पिन, राइट। सो रिवर्ट जो टर्म है इसका मतलब क्या है, मेटल पिन। बेसिक से बेसिक चीजें मैं बता रहा हूं तुम लोगों को, राइट। देयर इज नो वेस्टिंग ऑफ टाइम इन सर्चिंग ऑन गूगल, ओके। सो मेटल पिन इज व्हाट इज दिस रिवर्ट। पॉपर मींस टू पॉप आउट या फिर टू कम आउट,
राइट। रिवर्ट, पॉपर। रिवर्ट का मतलब समझ में आया, मेटल पिन। पॉपर मीन्स टू पॉप अप। अपने अपने क्रोम्स ब्राउजर्स पर देखा होगा, पॉपअप कर कर एक ऑप्शन आता है, राइट। सो पॉपर या फिर पॉपअप मीन्स व्हाट, टू कम आउट। सो दिस हाइपोथेसिस इज कंसिडरिंग द एग्जांपल ऑफ एयरप्लेन या एरोप्लेन। ओके, सो क्या दिया है आइए देखते हैं। इन एन एयरप्लेन दैट इज इकोसिस्टम। ये जो एयरप्लेन है, ये पूरा आपको जो एयरप्लेन का मॉडल दिख रहा है, इसको हम मान रहे हैं एज अ इकोसिस्टम। ऑल पार्ट्स आर ज्वाइंट टुगेदर यूजिंग थाउजेंड ऑफ रिबिट्स। रिबिट्स को क्या बोला है, स्पीशीज। ओके, रिबिट्स को क्या बोला है, स्पीशीज। तो समझ में आ रहा है, इकोसिस्टम इज व्हाट, द एरोप्लेन, दिस मॉडल। रिबिट्स यहां पर ये जो दिख रहा है आपको, ये चीजें दिख रही हैं आपको, ये सब क्या है, रिबिट्स। ओके, सो यहां पर बताया है कि ये बॉडी इस विंग के साथ कैसे कनेक्टेड है, बाय रिविट्स। ये बॉडी, ये जो पीछे का पार्ट है, राइट, टेल वाला पार्ट है, वो इस बॉडी से कैसे कनेक्टेड है, बाय रिविट, राइट। और रिविट इज व्हाट, दी स्पीशीज। रिविट को क्या कहा गया है, स्पीशीज। और ये जो पूरा एयरप्लेन है, इसको क्या कहा गया, इकोसिस्टम। क्लियर है इतना, आगे बढ़ते हैं। अब एयरप्लेन है भाई, तो इसमें पैसेंजर्स तो जरूर होंगे, राइट। ये कार्गो प्लेन नहीं है, एयरप्लेन। सो यहां पर सपोज मैं हूं, यहां पर डाला, राइट, मेरे जैसे ही बहुत सारे पैसेंजर्स होंगे एयरप्लेन में ट्रेवल करने के लिए, राइट। सो अगर हर एक पैसेंजर ने खुशी से एंजॉयमेंट के लिए एक एक रिवेट निकाला, तो इनिशियली कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब 6 7 8 रिवेट निकाला तो कोई उसके परफॉर्मेंस पर फर्क नहीं पड़ेगा प्लेन के, राइट। बट अगर ऐसे ही हर बार चलता रहा, हर बार लोग आए, फ्लाइट में बैठे, रिवेट निकाल के गए बार बार बार, तो उससे क्या होगा, एक टाइम आएगा जब सारे रिवेट्स खत्म। मतलब क्या, जो पार्ट्स को जोड़ने के लिए हेल्प करते हैं, दैट इज रिवेट, वो है ही नहीं। तो क्या प्लेन एक ऐसे सिचुएशन में नहीं आएगा जहां पर इट कैन फॉल डाउन या उसका क्रैश लैंडिंग हो जाए, आ सकता है, राइट। सो दिस इज व्हाट इज द लिंक बिटवीन द एरोप्लेन एंड द इकोसिस्टम, राइट। अब इसका मतलब क्या है कि इकोसिस्टम से अगर स्पीशीज को हम खत्म करते जाएं, जिसको हम रिलेट कर रहे हैं विद द रिविट, राइट, जैसे जैसे हम इकोसिस्टम से स्पीशीज को निकालते जाएंगे, इकोसिस्टम तो ढह जाएगा, राइट। इकोसिस्टम में कुछ ऐसे सिचुएशन आएंगे कि वो इकोसिस्टम में डिस्ट्रॉय हो जाएगा, राइट। सो दैट इज व्हाट इज दिस रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस। हम निकालते जा रहे हैं, राइट। पैसेंजर जो भी है, मैं हूं, कोई भी है, वो एरोप्लेन में बैठ रहा है, शॉक के लिए क्या कर रहा है, रिवर्ट्स को निकाल रहा है, राइट। सो आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। इफ एवरी पैसेंजर ट्रेवलिंग इन इट स्टार्ट्स पॉपिंग अ रिवेट टू टेक होम, जैसे मैंने बताया, राइट, कि हर एक पैसेंजर क्या कर रहा है, रिवेट को निकाल रहा है घर लेकर जाने के लिए, कॉजिंग अ स्पीशीज टू बिकम एक्सटिंक्ट। अब इसको रिलेट किया है विद द स्पीशीज इन द इकोसिस्टम। अब स्पीशीज का, अभी जैसे कोई इकोसिस्टम, कोई फॉरेस्ट में कुछ इंडिविजुअल्स का शौक होता है कि चलकर हम हंटिंग करते हैं, शिकार करते हैं। कुछ ऐसे नेचुरल कैलेमिटीज आ गई जिस वजह से क्या हो गया, जो स्पीशीज है वो एक्सटेंट हो गया, राइट। सो इससे क्या हो रहा है, कॉजिंग द स्पीशीज टू बिकम एक्सटेंट, राइट। शिकार कर रहे हैं तो भाई, शिकार कर रहे हो, एक एनिमल को एक मार रहे हो, राइट। सो इट कैन ऑल्सो लीड टू द एक्सटेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर एनिमल, राइट। इट मे नॉट अफेक्ट फ्लाइट सेफ्टी। 2 4 रिवेट निकाल लिया तो उससे फ्लाइट की सेफ्टी, मतलब कोई भी असर नहीं पड़ेगा उस पर, राइट। प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द इकोसिस्टम, 2 4 स्पीशीज से कोई असर नहीं पड़ेगा, राइट। जो हम यहां पर ओकेजनल डिस्टर्बेंस की बात कर रहे थे, राइट, लिंक कर रहे हो आप, ओकेजनल डिस्टर्बेंस की बात कर रहे थे कि 2 या 3 स्पीशीज एक्सटेंट हुए तो उससे स्टेबिलिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, राइट, इनिशियली। बट एज मोर एंड मोर रिवेट्स आर रिमूव्ड, हर बार पैसेंजर्स आ रहे हैं, रिवेट्स निकाल रहे हैं, द प्लेन बिकम डेंजरसली वीक,
ये जो बॉडी है जो इस तरफ के विंग से कनेक्ट हो रही है, वहां का रिवेट निकाल दिया तो विंग एक हो गया एंड द प्लेन बिकम्स डेंजरसली वीक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। समझ में आ रही है बात? सो दिस इज व्हाट इज द रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। लास्ट पॉइंट क्या दिया ये भी देखते हैं हम, राइट। फर्दर मोर विच रिवेट इज रिमूव्ड मे ऑल्सो बी क्रूशियल, राइट। अब जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया कि मैं मान लो एक पैसेंजर आया, उसने यहाँ के रिवेट्स भी निकाल लिए जो कि विंग्स को कनेक्ट कर रहा है विद द बॉडी, यहाँ के भी निकाल लिए इस तरफ वाले, लेफ्ट एंड राइट दोनों। तो बिना विंग्स के प्लेन नहीं चल पाएगा, राइट, कैनॉट फ्लाई, राइट। सो कौन से पार्ट से रिवेट निकाल रहे हैं ये भी क्रूशियल है। इसका मतलब कौन सा स्पीशीज निकाल रहे हैं ये भी क्रूशियल है, कौन सा स्पीशीज एक्सटेंट हो रहा है वो भी क्रूशियल है, राइट। मतलब की स्टोन स्पीशीज की बात हो, यहाँ पर जो की स्पीशीज हैं अगर वो एक्सटेंट हो गए तो उनके आसपास, उनके इर्द गिर्द जो रहने वाले स्पीशीज हैं उन पर भी इसका असर पड़ सकता है, राइट। सो दिस इज दी दिस पॉइंट। आप इसको एक और एग्जांपल से समझ सकते हो, राइट। व्हील्स ऑफ द बाइसिकल, राइट। अब उसमें आपको पता है कि तार लगे हुए होते हैं लाइक दिस, राइट। एक सिर्फ रफली मैं बना रहा हूं, एक तार निकाल दिया, दो तार निकाल दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, राइट। बट अगर मैंने ये सेंटर वाला पार्ट ही निकाल दिया, कैन द बाइसाइकिल मूव? नहीं मूव कर पाएगा। ये जो भी मेटल के वायर्स हैं ये भी निकल जाएंगे, राइट। सो आप इसको इससे भी समझ सकते हैं, राइट। सो दिस इज द hypothesis which was given by Paul Ehrlich. Again स्टूडेंट्स मैं बता रहा हूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नेम। हमबोल्ट का नाम सुना है आपने, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया है, राइट। सो दिस इज रिवर्ट पॉपेट हाइपोथेसिस एंड इसको याद रखना है, ओके। टिलमैन भाई का नाम याद रखना आप लोगों को, ओके।